सफाई मजदूर संघ की बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर की चर्चा। संगठन को मजबूत करने का लिया संकल्प। मुरादाबाद शहर के गोविंद नगर स्थित अमरकुटी बैंक्वेट हॉल में सोमवार को स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश महामंत्री बिल्लू चौहान, प्रदेश महामंत्री प्रदीप चौहान, दिलीप वाल्मीकि, बिरू वाल्मीकि, मुरारी लाल शेषन, संजय समर्पित, गौतम राणा, ओमी लाल, राजू भाई अंबेडकर वाल्मीकि सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए नीरज पाराशर ने कहा कि स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ लगातार सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद आने का उद्देश्य कर्मचारियों की जमीनी समस्याओं को जानना, संगठन को मजबूत करना और आगामी रणनीति तय करना है। बैठक में सफाई कर्मचारियों की सेवा शर्तों, वेतन, सुरक्षा उपकरणों और अन्य सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने एकजुट होकर कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सचिन वाल्मीकि, कुक्कू चौधरी, छोटू वाल्मीकि, रिंकू वाल्मीकि, सचिन चौधरी, सोनू कुमार, महेंद्र सिंह उर्फ पप्पे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है और क्या प्रोग्राम? देखिए, मैं नीरज कुमार पाराशर और मैं स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ से जिला अध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ एक विशेष मीटिंग हमने रखी थी क्योंकि आप देख रहे होंगे सरकार बने हुए कितने वर्षों बाद भी अगर किसी का शोषण है और किसी के चरम सीमा पर शोषण है तो केवल सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज का शोषण हम महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत सारी घोषणाएं करी और घोषणाओं के बाद भी आज भी उनका मानदेय 20,000 नहीं हुआ, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों में आक्रोश और वो सरकार की ओर बड़े गुस्से से और बड़े आक्रामक रूप से देख रहा है। आज हम इन सारी बातों का चिंतन करेंगे। आज एक बैठक, इस कार्यक्रम के बाद हमारी एक विशेष मीटिंग बैठक भी होगी जिसमें हमारे आदरणीय ओमीलाल वाल्मीकि जी इसमें उपस्थित रहेंगे क्योंकि वो पहुंचने वाले हैं, किसी कारण से पहुंच नहीं पाएंगे। जब वो आएंगे तभी हम उसको पहुंचेंगे। और हम उसमें आज निर्णय हमारा ये होना है कि हम सरकार के खिलाफ किस तरीके से हम आंदोलन रणनीति बनाएंगे और किस तरीके से हमें अपने हक अधिकारों को पाना है। ये सारी बातें उसमें होनी है। ये संगठन के विस्तार को लेकर बैठक की जा रही है। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे सशक्त संगठन है और इसी परिधि में हम लोग यहाँ बैठक करने के लिए आए जिला और महानगर के अपने सम्मानित पदाधिकारियों के साथ। अगली योजना को लेकर आदरणीय बिल्लू चौहान जी ने आपको बताया ही होगा कि हमने कार्यक्रम 7 साल पहले किया था कि सरकार कर्मचारी के द्वारा उसको दोबारा करने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस नाते संगठन का विस्तार हो और पूर्वांचल में भी संगठन खड़ा हो, इस पर हम सब लोग काम करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूर्वांचल के कई जिले प्रभावित हुए हैं। कर्मचारी संगठनों के नाम पर बहुत सारे लोग अपनी दुकान खोले बैठे हैं, ना कोई रजिस्ट्रेशन है उनका, ना कोई वेरिफिकेशन है। वो कहाँ है, कहाँ प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, कहीं दूर दूर तक भी लगता नहीं है। अकेला एक मात्र संगठन स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संगठन है जो रजिस्टर्ड संगठन है और इसके हर पहलू पर पश्चिम उत्तर प्रदेश तो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। पूर्वांचल के दौरों को लेकर हम निकलने वाले हैं। आदरणीय बिल्लू चौहान जी और मैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओमीलाल जी भी उपस्थित होने वाले हैं। इसको लेकर, इस संदर्भ को लेकर बैठक आज मुरादाबाद में स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ की ये जिला स्तरीय और महानगर स्तरीय बैठक है और इस बैठक में मेरे साथ आदरणीय प्रदीप चौहान जी, महामंत्री संगठन प्रदेश, आदरणीय दिलीप वाल्मीकि प्रदेश उपाध्यक्ष, आदरणीय बीरू वाल्मीकि संरक्षक प्रांतीय, भाई मुरारी लाल शेषन जी, भाई राणा जी और हमारे राजू जी और भाई नीरज जी, इन समस्त लोगों को यहाँ बुलाया गया है। क्योंकि जो कर्मचारियों की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सरकार से भी लेनी है, स्थानीय स्तर पर भी कुछ ऐसी मांगे हैं जो अधिकारियों के द्वारा नहीं पूरी की जा रही नगर निगम में, उनके संबंध में आज विचार सभी के लेकर और एक कार्यक्रम नगर आयुक्त महोदय जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। और वहीं संगठन के भी हमारे पूरे 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2 वर्ष पूरे होने पर भी संगठन की जो नींव है उसको कैसे हम मजबूत करें, पूरे प्रदेश में
और उसको गतिशील कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को हम कैसे जोड़ सकते हैं, और कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो स्थायी हो, संविदा हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, ड्राइवर संघ के लोग हों, इन सब की समस्या का सरकार से हम निवेदन के माध्यम से भी, और अगर कोई बात नहीं बनती है तो हम अपनी बात लोकतांत्रिक माध्यम के से अपने आक्रोश के रूप में भी रखना चाहेंगे। तो हम आज इसलिए आए हैं कि जैसे कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों का 20,000 रुपये का वेतन माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा किया गया है, अभी तक वो हमारी स्थानीय निकाय के पूरे प्रदेश में नहीं लग पाया है, इसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही जो बढ़ती हुई आबादी क्षेत्रफल को देखते हुए 1 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती की हम लोग पे चर्चा करेंगे, और साथ ही पेंशन जैसे, बीमे जैसे और हमारे स्वास्थ्य कैशलेस जैसे मुद्दे हैं उन पर भी बात करेंगे। स्थानीय स्तर पर हमारे जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनको कहीं रहने की कहीं जगह नहीं हो पाती है, और सेवा में रहने के बाद भी उनके पास कोई जो है घर का स्थान नहीं है, तो जो स्थानीय स्तर पर नगराज साहब से भी ये मांग रखी जाएगी कि आवास बनाकर उनको मल्टीनेशनल स्टोरी में दिए जाएं, ताकि कि वो अपना भी परिवार का जीवन व्यापन अच्छे से कर सकें। जो और समस्याएं जैसे कि हाउस टैक्स में उनको छूट दी जाए, और जगह मिल रही है प्रदेश में, परंतु यहाँ पर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद उनको ये सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। तो हाउस टैक्स जैसी सुविधा के लिए कर्मचारी पूरे 40 साल वर्ष काम करता है, तो उनके लिए हाउस टैक्स में भी छूट दी जाए, और संगठन को मजबूत करने पर हम लोग विचार करेंगे।